को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। आए हुए सारे सिस्टर्स को और बेटियों को, सबको मेरा अभिनंदन करती हूँ। और प्रभु इस तरह हमको एकत्रित किया है एक खास विषय को जानने के लिए। मेरा विषय है प्रभु का भाई, परमेश्वर का भाई। इसके बारे में हम क्यों डिस्कस करना जरूरी है? क्योंकि इस दुनिया के हर एक कोने में जब भी देखते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी इंसिडेंट होता है, उसमें परमेश्वर का भाई हम कहीं भी दिखाई नहीं देता। और जो परिस्थिति में हम हैं अभी, खास करके मसीही लोग, हमारे अंदर भी कई बार हम बिना परमेश्वर के भाई के साथ हम जीते हैं। और शायद इसीलिए प्रभु हमको क्वारंटाइन में रखा, घर में पड़े रहे और प्रभु के वचन से हम सीखे, बैक टू द बाइबल हम वापस आ जाए और परमेश्वर के वचन से सीख कर अपने जीवनों को टटोल कर और उस हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हमें मौका दे रहे हैं। और मैं ये भी कहती हूँ कि सिर्फ ये वचन आपके लिए नहीं है, ये वचन मेरे लिए भी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा गया कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार की तरह और एक धार आप लोगों के तरफ है तो एक धार पूरा मेरे तरफ है। जब तक मैं प्रभु के सामने वचन को सीख नहीं पाऊं, मैं दूसरों को भी सिखा नहीं पाऊंगी। और खास करके गंभीर इस सब्जेक्ट को डील करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डरते हुए, कांपते हुए हम इस बात को लेके आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का भय, ये हम खास करके पुराने नियम का एक लफ्ज के रूप में हम देखते हैं इसको। जैसे इंग्लिश में है पायटी, परमेश्वर का भय। इसका मतलब है, पायटी का मतलब है रेवरेंशियल ट्रस्ट विथ हेट्रेड ऑफ इविल। हमारे विश्वास श्रद्धापूर्ण हो परमेश्वर के प्रति और दुष्टता के प्रति हमारे घृणा, इसको पायटी बोलते हैं। परमेश्वर का भय के बारे में भजन संहिता 19:9 में और नीचे एक फुटनोट में स्कोफिल्ड बाइबल में मैंने देखा उसका परिभाषा, इट्स द रेवरेंशियल ट्रस्ट करके लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धापूर्वक भय रखना है और विश्वास करना है। हर परिस्थिति में परमेश्वर के भय में बने रहना है। भजन संहिता 115:11 में ये यूं लिखा है, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तेरा सहायक और ढाल वही है। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, Ye that fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. इसी तरह यशायाह 11वीं अध्याय 2 और 3 आयतों में लिखा है, वहां पे परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित हुआ। वहां पे एक वर्ष कुछ लक्षण है प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेंशन किया गया है। उसमें एक लक्षण है, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का एक खास लक्षण, वो हमेशा परमेश्वर की सन्निधि में, परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के भय मानते हुए उनका वचन सुनने के लिए एक श्रद्धामय जीवन उन्होंने परमेश्वर के सामने बिताया। प्रार्थना के साथ, याचना के साथ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया। सुबह का अपना मिनिस्ट्री के लिए वो ताकत और जो अपना कार्य के लिए जो ताकत परमेश्वर से पाया है। तो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हम चेले हैं, मसीही लोग कहलाए जाते हैं। हमारे जीवन में भी इसी तरह की लक्षण हमारे अंदर झलकना चाहिए। इसकी प्रैक्टिकल
एक परिभाषा हम अय्यूब की पुस्तक 28 के 28 आयतों में देखते हैं। यह लिखा है, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। उसी प्रकार नीति वचन 8 के 13वें आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। अय्यूब की मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. प्रियों, यहोवा का भय मानने से हमें बुद्धि मिलती है, जो पवित्र जीवन जीने के लिए हमें ज्ञान और विवेक देती है। एक विश्वासी जो प्रभु का भय मानता है, वो कभी भी किसी तरह की बुराई के साथ नहीं जी सकता है। तो हमारा जीवन में जब हम प्रभु का भय मानने वाले करके हम कहते हैं, हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारे जीवन में वो बुराई है जो प्रभु को नहीं चाहते, प्रभु को पसंद नहीं है, उन्हीं के साथ हम चल रहे और कह रहे हैं कि प्रभु हम आपसे भय रखते हैं, हमें देखने की जरूरत है। और सबोपदेशक में एक बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है, 12वें अध्याय का 13वें वचन। इसमें लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यहाँ पे लिखा है, अपने जीवन से सबसे उत्तम भलाई वही पाता है जो परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, परमेश्वर के प्रभुता को स्वीकार करना और दिन प्रतिदिन के जीवन में उसके साथ उसकी इच्छा के अनुसार चलना, यही मसीह जीवन का नींव है। तो सबोपदेशक में वो लिखने वाला सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ लिखते हुए लास्ट में, अंत में एक 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 अनमोल वचन को लिखा है। बस इसी के साथ हम चलने की जरूरत है। हम यहोवा का भय क्यों मानना चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न लोग पूछते हैं। यहोवा का भय बोलते हैं, भाई उसको कैसे मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए? तो पहले कुछ वचन हम देखेंगे। भजन संहिता के 96 मतलब 96 वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. एक क्लियर कट रीजन यहाँ पे हमें मिलता है। प्रभु ही स्तुति प्रशंसा के योग्य है। आदर, महिमा, शक्ति और शोभा उन्हीं का है, केवल उन्हीं की विशेषता है। और हम जब देखते हैं स्वर्ग के सब दूतगण निरंतर परमेश्वर के पवित्रता का गुणगान गाते रहते हैं। और यशाया 6:3 में हम देखते हैं एक बहुत सुंदर दृश्य यशाया ने देखा है। वहां पे शराब एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते रहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यहाँ लिखा है इंग्लिश में, The seraphims cried unto one another, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. They recognize that he is greater than anyone. He is the omnipotent, omnipresent and omniscient God. वे जानते हैं परमेश्वर सबसे महान है, वो सर्वशक्तिमान, सदा काल के परमेश्वर
और सर्वज्ञान पूर्ण परमेश्वर हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, परमेश्वर महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सदाकाल के परमेश्वर है। इसीलिए हम परमेश्वर के प्रति भय रखने की जरूरी है। और एक और पॉइंट हम देखते हैं, भजन संहिता 96 के सेम भजन में 9th वर्स, इसमें लिखते हैं, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारे पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। लिखा है, ओ वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस, फियर बिफोर हिम ऑल द अर्थ। यहाँ पे हमको पवित्रता से शोभायमान होकर एक सुंदर वचन वहां पे हम देखते हैं। ये पवित्रता से शोभायमान होकर, इसका मतलब क्या है? भय और आदर के मन के साथ और उचित पोशाक के साथ। हमारा असेंबलीज में हम देखते हैं, खास करके जवान स्त्रियां किस तरह तैयार होके प्रभु के सन्मुख में आते हैं। कभी कभी उनको देखती हूँ, बड़ा दुख लगता है। एक चुन्नी भी पहन के नहीं आते, सिर्फ अपना दुनिया के जो लोग चल रहे हैं वैसे ही वो अपना वस्त्र धारण करके परमेश्वर के सामने आते हैं। और वो चुन्नी भी ऐसे लपेटते हैं सर के ऊपर से कि हवा उड़ते हैं, हवा से उड़ के वो पीछे चले जाते हैं और वो कोशिश भी नहीं करता फिर कवर करने के लिए। वो चाहते हैं अब अपना हेयर स्टाइल, अपना फिजिक सबको दिखे। दोस्तों, परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर के सन्मुख में जब आते हैं, इतना भयंकर महान परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, भय के साथ और उचित पोशाक के साथ, हमारा वस्त्र धारण से भी हम प्रभु को महिमा देना चाहिए, हमारा रहन सहन से भी प्रभु को महिमा देना चाहिए, हमारे बोल चाल से भी प्रभु को महिमा देना चाहिए। और भय और आदर के मन के साथ परमेश्वर के पास आना चाहिए, उनको दंडवत करना चाहिए। परमेश्वर प्रबल है, सारी सृष्टि उसकी महिमा करते हैं। आप किसी चीज को देखो, कुछ भी देखो, सब चीजों में परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है। लेकिन इंसान को जब हम देखते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं। इंसान सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, लेकिन वही इंसान के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। और सृष्टि को देखते हैं उसकी महिमा, क्योंकि उसका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और तीसरा एक और वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 89 के 7, भजन Psalms 89:7। God is greatly to be feared in the assembly of the saints। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अधिक भय योग्य है। दोस्तों, जब हम इकट्ठा होते हैं परमेश्वर के पवित्र संतों के लोगों की गोष्ठी में, हम इकट्ठा होते हैं हमारे असेंबलीज में, परमेश्वर से हम कितना भय मानते हैं। स्त्रियां, हम परमेश्वर के सामने कितना भय मानते हैं। आराधना चल रही होती है और हम एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा होता है, हम आंखें झपक के सोने की कोशिश करते हैं। और प्रभु का वचन प्रबल होके हमारे सामने आता है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करके अपना कार्यों में व्यस्त रहता है। क्या ये परमेश्वर का भय है? हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। दोस्तों, प्रभु परमेश्वर का भय, प्रभु भय योग्य है। हम परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर के प्रति हम कांपते हुए खुशी के साथ उनके सन्मुख में आने की जरूरत है। भजन संहिता 130 के 4 में ये लिखा गया, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। यहाँ पे लिखा है,
But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. परमेश्वर का भय मानने के लिए एक बड़ा रीजन, एक बड़ा कारण हमें इस वचन में मिलता है। पाप क्षमा, क्षमा, फॉरगिवनेस। परमेश्वर के पास क्षमा है। इसको हम दो तरह की देख सकते हैं। पाप क्षमा, ये है फॉरगिवनेस फॉर द गिल्टी सिनर। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। दुष्टता उनके आसपास कहीं तक नहीं रह सकता। ऐसे परमेश्वर के सामने हम पापी जन कैसे पहुंच सकते हैं? हम तो मृत्यु की ओर जा रहे थे, नाश की ओर जा रहे थे, हमारा अंत मृत्यु था। लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतना प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार का एक रास्ता खोला। तो उनका बहाया हुआ खून के द्वारा, कलवरी क्रूस पे उनके जो उस त्याग के कार्य के द्वारा हमें उद्धार मिला है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा एक पापी को परमेश्वर के न्याय की क्षमा मिलती है। ये क्षमा पाते ही वो विश्वासी के मन में आदर और श्रद्धापूर्ण भय का एहसास जाग उठता है। जब एक व्यक्ति प्रभु को मानते हैं अपना उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु करके मानते हैं, उनके जीवन में ये जागृत होता है प्रभु का भय और आदर। और दूसरे तरह की क्षमा है एक पिता की क्षमा। बच्चे जब गलत काम करते हैं, पिता दंड देते हैं और बच्चे पछता के पिता के पास वापस आते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। पिता बड़ा दया के साथ हमें क्षमा करता है। इसको कहते हैं फॉरगिवनेस फॉर द सिनिंग सेंट। हमारा जीवन पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया, लेकिन हम इस शरीर में होने के नाते हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौकों में, ऐसे आजमाइशों में गिरने की अवकाश होते हैं। कभी कभी हम गिर जाते हैं, लेकिन वहीं पे शैतान हमको एक्यूज करता है, हमारे ऊपर दोष लगाता है, तुमने एक गड़बड़ किया, ये पाप किया, अब तुम विश्वासी नहीं हो, हम प्रभु के साथ जीने की लायक नहीं हो, तुम वापस आ जाओ। लेकिन हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के कदमों पे जाए, परमेश्वर से माफी मांगे अपनी गलती के लिए और परमेश्वर से हमारा विनती करें। और माफी मांगने से परमेश्वर क्या करता है? हमें माफी देता है और जो खोया हुआ उस दिव्य संगति हमको वापस मिल जाता है। तो इस क्षमा का परिणाम क्या होता है? प्रभु का भय। दोनों तरह के उसमें, जैसे एक पापी उद्धार पाते हैं जब प्रभु का ज्ञान और प्रभु का वचन की समझ होता है, वो परमेश्वर का भय मानता है। और इसी तरह एक विश्वासी पाप में पड़ता है, वापस परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर उसे माफ करता है और उसके जीवन में भी ये प्रभु का भय और मजबूत होता है। प्रभु का भय, जब हमें पाप क्षमा मिलता है और जब हमने जाना कि हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु ने क्या कीमत चुकाई है, ये दोनों बात को हम जानते हैं। और हमारे ये क्षमा थोड़ी देर के लिए नहीं, ये परिपूर्ण है, मुक्त है और अविनाशी है और अनंत काल की है। जब हम ये जानते हैं परमेश्वर की प्रेम और क्षमा जो हमारे साथ हुआ है, तब से हम प्रभु को भय मानना, प्रभु पर पूरा भरोसा करना, प्रभु से प्यार करना और उनके आराधना करना हम शुरू करते हैं। और हम ये जानेंगे हम अपने जीवन में प्रभु का भय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। How to obtain the fear of the Lord in my life। इसके एक अच्छा वचन हम देखेंगे, नीति वचन
2 का 1 से 6 तक। वचन परमेश्वर के ज्ञान के लिए एक व्यक्ति सच्चाई से, ईमानदारी से और अपने पूरा हृदय से खोज करना चाहिए। इसका निचोड़ यह है, जीवन का एक नियम है और जिसे हम तलाश करते हैं और पूरे दिल से तलाश करते हैं और खोजते हैं, वो उसे अवश्य मिलता है। और हम वचन 1 देखते हैं, नीति वचन 2 का 1, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। लिखा है, इफ दाउ विल रिसीव माई वर्ड्स एंड हाइड माई कमांडमेंट्स विद thee। ये सबसे पहला एक कदम, स्टेप, परमेश्वर का वचन को, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन को हमें ग्रहण करना चाहिए। प्रभु जब हमसे बात करते हैं उसे हमें ग्रहण करना चाहिए और हमारे दिलों में एक ट्रेजर अप करना चाहिए। और दूसरा हम पढ़ते हैं, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। Thou incline thine ear unto wisdom and up। एक खुले हुए कान और एक खुले हुए हृदय की जरूरत है। प्रभु के वचन को सचेत पूर्वक सुनना है। जब कोई परमेश्वर का दास और परमेश्वर का जन हमें वचन से बात करता है, ध्यान से सुनिए, उससे प्रभु हमसे बात करता है और खुले हृदय के साथ, खुले मन के साथ और खुले कान के साथ उस वचन को लेना है। कभी ये मत सोचना मेरे अंदर ये गलती है तभी तो ये व्यक्ति मुझे वचन के द्वारा डांट रहा है, ये मत सोचना। जब इस तरह सोचोगे, शैतान उसका काम शुरू करता है। लेकिन खुले दिल और खुले मन के साथ और खुले आंखों के साथ, खुले कान के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर वो भय जगाता है। और तीसरा वचन में हम पढ़ते हैं, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। ये हमारी डिजायर होना चाहिए, हमारी इच्छा होना चाहिए, इस समझ को हम प्राप्त करें। ज्ञान और विवेक के लिए यत्न से पुकारना हमारा प्राथमिक महत्व है। और 14 वचन हम देखते हैं, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। If you seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures। इसी तरह जैसे एक कुछ जन बहुमूल्य पत्थरों को और सोना चांदी जैसे बहुमूल्य खनिज को प्राप्त करने के लिए जैसे वो हर तरह कोशिश करता है, वो खुदाई करता है, बहुत मेहनत करता है, जब तक वो पाते नहीं है वो रुकता नहीं है। उसी तरह की स्ट्राइविंग हमारा होना चाहिए, प्रयत्न हमारा होना चाहिए। जैसे चांदी सोना के लिए लोग दौड़ते हैं और एक गुप्त निधि के बारे में सुनकर उसको पाने के लिए इच्छुक रखते हैं, उसी तरह हम अपना विश्वासी जीवन में परमेश्वर का भय और परमेश्वर का समझ पाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम आत्मिक संपत्ति से ज्यादा इस दुनियावी संपत्ति को पाने की खोज में लगे रहते हैं। ये बड़ी दुख की बात होती है। जैसे दुनिया चल रहा है हमें भी ऐसे चलना चाहिए, नहीं तो हमारा कैसा होगा, यही सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति ध्यान लगाने वाले, उसके पीछे चलने वाला, उसका खोज करने वाला, वो सब कुछ पाता है और उसके साथ इस दुनिया के सारे चीज भी हमें प्रभु देता है। लेकिन हम परमेश्वर को खोजने के बजाय हम क्या करते हैं, दुनियावी चीजों को खोजते फिरते हैं। पहले मेरा राज और मेरा नीति को खोजो, तब सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा करके परमेश्वर के वचन में है।
तो हमारा एटीट्यूड ऐसे कैसा है? और 5वें वचन में लिखा है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। ये 4 मैंने पॉइंट्स बताया। इसके हिसाब से हम प्रभु के सामने हम कोशिश करेंगे, सुनेंगे, दिल में उसको छुपा देंगे, फिर परमेश्वर का भय क्या है हम जानते हैं और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। और 6वें वचन में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। यहाँ पे लिखा है, For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. प्रभु को अपने जीवन में पाने के बाद उनके वचन से ईश्वरीय ज्ञान का सीख हमें मिलना शुरू होता है और प्रभु हमारा जीवन को अगुवाई करता है। हमारा सीधी सोच, बुरे और भले की समझ, सत्य और असत्य के विवेक और पहचान, ये सब प्रभु हमें सिखाता है। परमेश्वर का भय मानने से क्या क्या आशीषें मिलती हैं? समय के भाव से हम जल्दी चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। What are the blessings we possess by fearing God? सबसे पहला है शांति से भरी संतुष्टि। नीति वचन 28 के 25 हम पढ़ेंगे। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। इंग्लिश में लिखा है, बट ही दैट पुटeth his trust in the Lord shall be made fat. एक लालची मनुष्य आगे के लोगों को धकेल के अपना धन, ऐश्वर्य, आराम, शान, शौकत पाने के लिए दौड़ता है। उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहोवा से डरने वाले विश्वासी जो कुछ उसके पास है उसमें शांतिमय संतुष्टि पाते हैं। इससे ज्यादा मैं कहूंगी नहीं। और दूसरा आशीष है बढ़ती आयु। नीति वचन 10 के 27 में हम पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। लंबी आयु के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। बॉडी को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, कोलेस्ट्रॉल फ्री रखना है। उसके लिए हम बहुत कुछ दवाइयां खाते हैं, बहुत व्यायाम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन परमेश्वर का भय मानने से लंबी आयु मिलती है। The fear of the Lord prolongeth days. A devoted life leads to longevity. और तीसरा हम पढ़ेंगे अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। यह लंबी आयु भी है और अच्छा स्वास्थ्य भी है। हमें बीमार रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन में यूं कहता है, नीति वचन 3 का 7 और 8 में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर, मूल भाषा में ना भी लिखा है, भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। इंग्लिश में, बी नॉट वाइज इन thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. यहाँ पे हमारे नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति और शरीर के स्वास्थ्य दोनों आमने सामने आता है। हमारा आत्मिक और नैतिकता का मतलब मोरल लाइफ की स्थिति और शरीर के स्वास्थ्य, दोनों के संबंध यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हम अपना समझ पे ना चले, लेकिन परमेश्वर के भय मानकर उनमें चलना चाहिए। यहाँ पे लिखा है यहोवा का भय मानना है और बुराई से अलग रहना है। यही हमारा
टैबलेट्स कैप्सूल्स यही है, हमें टॉनिक्स भी लेने की जरूरत नहीं है। यहोवा का भाई मानना है और बुराई से अलग रहना है। तब परमेश्वर हमारे शरीर में क्या देता है? चंगाई देता है और हड्डियों को पुष्ट रहेंगे, नो ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं और बहुत सारे जीवन के बहुत लोगों का एक्सपीरियंस भी है और ये जाना गया है कि हमारा शरीर के अंदर जो 60% की जो बीमारियां हैं, केवल हमारे भय, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, नाराजगी, नफरत, दुष्टता, इन चीजों से ही होता है। बीपी क्यों होता है? क्रोध से होता है, एंजाइटी से होता है, क्या होने वाला है वो सोचते ही बीपी बढ़ जाता है। खास करके हमारी महिलाओं को बहुत ज्यादा। घर में कोई मेहमान आ रहा है, फिर पूछो मत, पूरा घर को हल्ला गुल्ला कर देते हैं। तो परमेश्वर का भय मानकर उनके राह में चलते हुए दुष्टता से दूर रहने से फिर हमें स्वस्थ रहने की प्रभु के आशीष हमें मिलती है। तो हम इन चीजों से दूर रहें ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और परमेश्वर के गुणगान गाते रहें। पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं, उनके अंदर भी एक बीमारी है जो उनके कांटे की तरह उनके जीवन में चुभ रहा था। इसके बारे में परमेश्वर से उन्होंने 3 बार प्रार्थना किया। दूसरी कुरिन्थियों 12:9 में हम पढ़ते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर ने क्या कहा? और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। और इसी फिलिप्पी 4:13 में भी हम पौलुस का एक और स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through Christ who strengtheneth me। और 14 आशीष हम देखते हैं, दृढ़ भरोसा। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हमें मिलती है। नीति वचन 14:26 पढ़ते हैं, इन द फियर ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। कुछ भी हो हमारे सामने, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु उसे संभालेगा। हम जब सोते हैं, हमारे चारों तरफ क्या होता है हमें पता नहीं है, लेकिन प्रभु के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्राण आत्म देह को उनके हाथों में देके हम सोते हैं। कितना अद्भुत तरीके से प्रभु हमें बचाता है, एक नया दिन रेन्यूड मर्सीज के साथ हमें जीवन में देता है। रोमियो 8:31 में हम पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। बस यही एक रूल है हमारे लिए। जब परमेश्वर का भय मानते हुए, बुराई से दूर रहते हुए और परमेश्वर के साथ चिपके रहे, हम परमेश्वर के अगुवाई में चलते रहे, परमेश्वर हमारा है, परमेश्वर हमें संभालता है, फिर कोई हमारा अगेंस्ट नहीं होता है। और 5वां आशीष हम देखते हैं, भयंकर संकट और आफत से सुरक्षित रहते हैं हम। यह है सेफ फ्रॉम कैलामिटी। प्रोवर्ब्स 19:23, नीति वचन 19:23 पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानने से उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। He shall not be visited by evil। यहोवा का भय मानने से परमेश्वर हमें संभालेगा, कोई विपत्ति हमारे पास नहीं आएगा। इस सिलसिले में हम ये भी देखते हैं, याकूब की पत्री 4:7 वचन, इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो,
तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम बहुत बार गाने गाते हैं, शैतान का सामना करो भागेगा। बस उसी वचन को लेके हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और कंडीशन भी परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हर चीज में परमेश्वर का अधीन हो जाओ। सबसे पहले हमें परमेश्वर के अधीन होना है, उसके वश में होना है, उनके बात सुनना है और हमेशा तैयार रहना है उनके लिए काम करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए। नम्रता और पछतावे के साथ उनके अधीन रहना है। तब हम रेसिस्ट कर सकते हैं शैतान को, उसे भगा सकते हैं, सामना कर सकते हैं और शैतान हमारे सामने से भागता है। शैतान का सामना करने के लिए दो तरीका है। फर्स्ट वन, we have to close our eyes and our hearts. सबसे पहले देखने वाला आंखें ही है ना, इसीलिए हमारा आंखों को, हमारे हृदय को बुरी चीजों से और शैतान के जो सम्मोहक सुझाव देता है, इससे बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा होगा, और फायदे के लालच से भरी प्रलोभन, ये करने से क्या है, थोड़ी देर के लिए तुम प्रभु से दूर रहोगे, लेकिन तुझे हमेशा के लिए फायदा ये मिलेगा। इन चीजों से शैतान हमको प्रलोभन में डालने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें अपना हृदय परमेश्वर के वचन के प्रति रखना है, शैतान के प्रति बंद करना है और आंखें भी बंद करना है। दूसरा, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसे लेके उसका सामना करना है। एफेसियों की पत्री 6, 10 और 11 में लिखा है ना, आत्मिक जो आर्मर जो वहां पे मेंशन किया है, उसमें आत्मा के तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसके साथ हमेशा हम तैयार रहना है। और छठवीं ब्लेसिंग है, परमेश्वर की अगुवाई मिलती है। इससे परमेश्वर की अगुवाई हमें मिलती है, गाइडेंस फ्रॉम द लॉर्ड। एक वचन हम पढ़ते हैं, भजन 25 के 12, वह कौन है जो यहोवा का भय मानती है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। और यहाँ पे लिखा है, What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. कैसे डायरेक्ट करता है परमेश्वर? बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर ने ऐसे मुझे डायरेक्ट किया है, इसीलिए मैंने ऐसे किया है। लेकिन परमेश्वर का डायरेक्शन इससे होता है, परमेश्वर अपना वचन से हमको डायरेक्शन देता है। जब हम परमेश्वर का किसी बात को लेके हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर हमको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हमें देता है। दूसरा, परमेश्वर के संतों के उपदेशों के द्वारा भी प्रभु हमसे बात करता है। और तीसरा, परिस्थितियों को देखकर भी, परिस्थितियों को ऐसे अद्भुत रूप से संयोग करते हैं जिससे हम परमेश्वर का इच्छा को हम जानते हैं। और चौथा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का एक शांतिमय आश्वासन हमारे अंदर होता है। या पांचवी है, इन सब में से कोई 2 या 3 या सबसे प्रभु एक व्यक्ति को गाइडेंस देता है। और फैमिली सिक्योरिटी, परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, उनके बच्चे कभी बेघर नहीं होंगे, वो पृथ्वी का अधिकारी होगा और परमेश्वर के पंखों तले उसको शरण स्थान मिलता है। और परमेश्वर के साथ दिव्य संगति, वो भी एक आशीष है। प्रभु के सामने जब हम आते हैं, परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर से संगति करते हैं, प्रार्थना में बिताते हैं, प्रभु अपना वचन से हमको सिखाता है। पहला पत्रस 3:5 में हम पढ़ते हैं, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इस रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। पुराने नियम के पवित्र स्त्रियां अपने परमेश्वर के साथ दिव्य संगति बिताते हुए अपना आध्यात्मिक सौंदर्य को अपने अंदरूनी जीवन में विकसित करते हुए अपने आप को सुसज्जित करती थी। और उस तरीका में उस सुंदरता का एक लक्षण है, एक पहलू है
अपने अपने पति के आज्ञाकारिता में वो अधीन रहती थी। ये परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करते थे, परमेश्वर पर भरोसा करती थी और प्रभु केंद्रित जीवन बिताती थी। और इस जीवन में जैसे वो प्रभु में बढ़ रही है, वो अपने अपने घरों में परमेश्वर के नियत क्रम को जान लिया कि कैसे करना है, क्या करना है, स्त्रियां कैसे पवित्रता को बनाए रखना है। तो वहां पे उसने अपने पति के अधीन रहने का उस क्रम को भी जाना। तो परमेश्वर का भय एक स्त्री को प्रेम, अपने पति के प्रति अधीनता और आज्ञाकारिता हमें सिखाता है। और सबसे बड़ा आशीष है एक बड़ा इनाम। नीति वचन 22:4 में लिखा है, सॉरी टाइम हो रहा है रेनू, नम्रता, you can continue या नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ये हमारा आमतौर पे लाइफ में हम पाते हुए धन, दौलत, शान शौकत नहीं है, लेकिन आत्मिक ऐश्वर्य, ईश्वरीय सम्मान और बहुतायत का जीवन हमें मिलता है। और नीति वचन 31:30 में लिखा हुआ है, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। एक स्त्री आकर्षित हो सकती है, परंतु अगर उसके पास सामान बुद्धि भी नहीं होती तो उससे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन वह स्त्री जो यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, वही उसके लिए एक बड़ा इनाम है। तो हम ये सब कुछ सीखा। लास्ट का एक पॉइंट है, यहोवा का भय मानने वालों के स्वभाव में परिवर्तन कैसा होता है। उसका पहला हम देखते हैं प्राथमिकताओं में परिवर्तन, वो है चेंजेस इन प्रायोरिटी। हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे उसमें। उत्पत्ति के किताब 22:12, यहाँ पे परमेश्वर इब्राहिम के बारे में ये कह रहा है कि क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thy only son for me. अब्राहम का चिंता मतलब संतानहीन उनका होगा करके वो बहुत दुखित था, लेकिन परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। ये है प्रॉमिस के द्वारा, वायदा के द्वारा मिला हुआ पुत्र। अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था अब्राहम, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसका प्यार को परखने के लिए एक टेस्ट रखा, एक परीक्षा रखा। जिस पुत्र, जो अपने एकलौते पुत्र, जो तुम बहुत प्यार करते हो, वो मेरे लिए दहन होम बलि के रूप में मोरिया पर्वत पे उसे चढ़ाओ। क्या क्या गुजरा होगा उसका मन में, लेकिन वो तैयार था परमेश्वर का बात सुनने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा पूरा करने के लिए कुछ भी त्यागने की तैयार। क्या हमारा जीवन में ऐसे होता है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं और सच्चे दिल से उनका आज्ञा का पालन करते हैं, उनका जीवन में प्रायोरिटीज चेंज होता है, प्राथमिकताओं में परिवर्तन आता है। हम भजन के एक में हम देखते हैं, और दुष्टों के युक्त पे नहीं चलता, पापियों के मार्ग पे खड़ा नहीं होता और टट्टा उड़ाने वालों की मंडली में बैठता नहीं। उसका इच्छा क्या है? सिर्फ परमेश्वर का वचन। और उसका आशीष क्या होता है? अपना ऋतु में फल देने वाला एक वृक्ष के समान, उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं है। ये ब्लेसिंग हमारे अंदर दिखता है। और दूसरा पवित्रता का जागरूकता है, इसको हम कहते हैं अवेयरनेस ऑफ प्योरिटी। उत्पत्ति की किताब 39 वचन हम पढ़ेंगे। भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता
करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनो? परमेश्वर के साथ निरंतर संगति रखने वाला यूसुफ का एक स्टेटमेंट है ये। क्या कहते हैं? हाउ देन कैन आई डू दिस ग्रेट विकेडनेस एंड सिन अगेंस्ट गॉड? यूसुफ जानता था कि ये पाप परमेश्वर के विरुद्ध में है और उस मनुष्य के प्रति धोखा होगा जिसने यूसुफ को पूरा भरोसा किया। ये प्रलोभन बहुत चालाकी से आता है और अचानक आता है और बहुत ताकत के साथ हमारे सामने आता है। यूसुफ के सामने भी ऐसे ही आया, लेकिन वो विजयी हुआ उसमें, क्योंकि उसकी संगति परमेश्वर के साथ इतना मजबूत था। दूसरे देश में दास के रूप में है, अपना घर बाहर से दूर है, फिर भी वो परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। तो परमेश्वर ने ऐसे परिस्थिति में उनको बचाया, क्योंकि उसके अंदर पवित्रता का जागरूकता थी। और तीसरा हम पढ़ते हैं, संसार से अलग और प्रभु के लिए समर्पण जीवन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक विश्वासी जीवन में प्रभु का भय मानते हुए जीने वाला एक विश्वास के जीवन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। संसार से अलग और प्रभु के लिए समर्पित जीवन। दानियल 1:8 में हम पढ़ते हैं, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। लिखा है, Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. पवित्रता के साथ परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन की चाहत हमें इस संसार और उसकी व्यवस्थाओं से दूर रखती है। और इसी तरह 3 अध्याय 17वें और 18वें वचन में हम 3 और नौजवानों को देखते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उनका देखो, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। राजा के सामने हिम्मत करके वे लोग बात कर रहे हैं। इससे परमेश्वर पर भरोसा का पूर्ण विश्वास वो प्रकट कर रहा है और ये भी कह रहा है कि वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। इससे परमेश्वर पर विश्वास का उनका पूरा ज्ञान और जानकारी प्रकट होता है। और तीसरा बात, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। चाहे परमेश्वर उनके बचाए या ना बचाए, जो कुछ भी हो, जिंदा या मुर्दा, वो परमेश्वर के ही होके रहेंगे। ये उनका निर्णय को दिखाता है। दोस्तों, हमारे सामने भी बहुत परिस्थितियां ऐसे आता है, वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारा आत्मिक जीवन में कभी कभी समझौता पर करने की कुछ परिस्थितियां आता है। क्या हम दानियल की तरह सोचते हैं या शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह हम धीरज के साथ उसको सामना कर सकते हैं? हमें सोचने की जरूरत है। अय्यूब के जीवन में भी हम देखते हैं, जब जब अपने बेटा बेटियां त्योहार मनाते थे, फीस्टिंग करते थे, उसके बाद ये वचन मैं पढ़ लेती हूँ, अय्यूब के 1:5, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। यह सच है कि हमारे दावत के दिन जैसे फंक्शंस होता है और गेट टुगेदर्स होता है, उसमें धीरे धीरे पवित्रता का आनंद हम खो रहे हैं। जो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना वो नहीं हो रहा है वहां पे, और बहुत ज्यादातर अन्य असभ्य प्रथाओं में पतन अवस्था में है। कैसे कैसे हीदन प्रैक्टिसेस
हमारे गेट टुगेदर्स में, फंक्शंस में हम इंक्लूड करते हैं। कई बार हमारे जीव मसीह विश्वासी जीवन को भूलकर अपवित्र बातों को बोलने के लिए फिसल जाते हैं। क्या हम भी अन्यों के जैसे कभी कभी बेकार के शब्दों में और ढीले भाषणों में समय व्यतीत करते हैं? ये हमें सोचने की जरूरत है। अगर हम मानते हैं इस बात को, तो अपनी इन गलतियों को मानकर परमेश्वर की उस वेदी पर दौड़कर जाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू हमारे लापरवाही में और अनजाने में किए गए हर पाप से हमें शुद्ध करता है और हमारे हृदय में उस अपराध भावना को भी वो हटाता है। दोस्तों, हम परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर के साथ संगति कैसे बिता रहे हैं? फंक्शंस में, गेट टुगेदर्स में, अन्य लोगों से मिलने में हमारा बर्ताव कैसा है, हमें सोचने की जरूरत है। एक विश्वासी जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो संसार से अलग होता है, प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन जीते हैं। आखिर में मैं बताऊं, रोमियो 12 की 1 और 2। यहाँ पे हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। यहाँ हमारा अपना शरीर, इसका अर्थ है अपना पूरा जीवन। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसका मतलब है, जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाने के लिए जो किया है, अपना प्राण दिया, और कम से कम मैं केवल प्रभु के लिए जीऊं, इस एहसास के साथ हम परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। एक मसीही याजक होने के नाते बलि चढ़ाने के लिए मरे हुए पशुओं को हम लेके परमेश्वर के सन्मुख नहीं आते हैं, लेकिन हमारा विनम्र जीवन और आत्मिक बलिदान के रूप में प्रभु को चढ़ाते हैं। इस संसार के सादृश ना बनो, ये इस वचन को हम पढ़ते हैं इसी आयत में, 2 आयत में। इस संसार को तुम्हें अपने साँचे में ढलने ना दे, उसका सिस्टम में हमें स्क्वीज करके लेने ना दे। ये संसार क्या है? परमेश्वर रहित खुश रहने के लिए मनुष्य से निर्मित एक समाज या एक व्यवस्था है ये संसार, और इसका सरदार है शैतान। इस समाज की अपनी राजनीति है, अपनी कला है, संगीत, धर्म, मनोरंजन, विचारधारा और जीवन शैली है। तो परमेश्वर का वचन हमको ये चेतावनी देता है, उन्हें छोड़ दे, अबंडन दे। संसार से अलग होने ही काफी नहीं, बल्कि तुम्हारा मन के नए से हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। पवित्र शास्त्र में प्रकाशित किया हुआ परमेश्वर के सोच जैसा हमें सोचना चाहिए, तब हमें पवित्रता में संसार से अलगाव का जीवन जीने के लिए प्रभु अगुवाई करता है। हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा यहाँ पे वचन के द्वारा। मेरे प्यारे बहनों और बेटियों, परमेश्वर का भय मानेंगी, उनके वचन के अनुसार चलेंगी, उनका भावता हुआ जीवन हम जिएंगे, यही प्रभु हमसे चाहते हैं। हम एक कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु की महिमा हो।